राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या भागवत गीता हमें स्वर्गलोक में जाने की सलाह देती है या नहीं देती है। मिलकर बोलिए राधे राधे। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोग तैर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से अद्भुत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं, जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, उसका भी उल्लेख किया गया है। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भागवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह हम चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जा सकते हैं। राधे राधे। फिर भी भागवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक जीवित रहें, तब तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाएं, किंतु फिर भी हमें वहां जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधा कभी नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भागवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविकता से आनंदमय जीवन की शुरुआत करें। मिलकर बोलिए राधे राधे। राधे राधे।